पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को महफूज सफ़र मुहैया करने का दावा करती है। अगर ये आप वॉक थ्रू गेट देखें जहां चेकिंग के बाद मुसाफिर को दाखिल होना है ताकि मुल्क में जो दहशतगर्दी की लेयर है उससे निपटा जा सके और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सके, गेट जो है वो बंद है। यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आता कि जिससे मुसाफिर का सामान जो है वो चेक किया जाए और फिर वो अंदर दाखिल हो और बाकी मुसाफिरों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। इसी तरीके से अगर आप मुसाफिर खाने की हालत देखें तो ये वो मुसाफिर खाने की सूरत हाल है कि मुसाफिरों के बैठने का इंतज़ाम ना बैठने के बराबर है, गंदगी है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हैदराबाद जंक्शन पाकिस्तान रेलवे के बड़े जंक्शंस में शुमार किया जाता है। यहाँ मुसाफिर आते हैं, इंतज़ार करते हैं, मगर पंखे, अगर आप पंखे देखें तो ये ज़माना कदीम के पंखे, शायद ही इन्हें कभी तब्दील किया गया हो और ये भी बंद हैं। और गर्मी में अगर पंखे बंद हों तो फिर किस तरीके से इंतज़ार किया जा सकता है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, आप बताइएगा कि क्या सहूलियात स्टेशन पर होनी चाहिए। स्टेशन पे सहूलियात सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बिजली का है। वो स्टेशन पे भी, सरकारी इदारे में भी ये मामला है, ये मुनासिब नहीं है। खाने पीने की चीज़ें और ये मुसाफिर यहाँ बैठने का कोई इंतजाम नज़र आता है? बाथरूम वगैरह? बाथरूम वगैरह तो सही है, लेकिन इसको कॉन्टेक्ट कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, रेलवे से हटा दिया जाए इसको तो बेहतर रहेगा। तो 20 रुपये ले रहे हैं, प्राइवेट ही है। ये सफाई वगैरह के अमले का जो है वो अपना पेमेंट निकलती है इनकी, ये उसके चार्जेज हैं, पानी वगैरह के, मोटर के। अच्छा, मुसाफिरों की गुफ्तगू आप बताइएगा, रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम आपको मिलना चाहिए? इंतजाम ये मिलना चाहिए, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, उसके बाद ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है ये भी अच्छा होना चाहिए। आजकल पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है, तो उसके बाद पंजाब में चले जाएं, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जिधर जाएं छोटे छोटे स्टेशन देखें वो स्टेशन बहुत अच्छे हैं। तो क्या वजह है? हैदराबाद तो बड़ा जंक्शन है। यस, तो देख लें, ये पंजाब सिंध हुकूमत का कोई मसला है, ये सिंध हुकूमत मसला करते, पंजाब में चले जाएं, पंजाब भी अल्हम्दुलिल्लाह भी तो ये तो विफाकी महकमा है। यस, ये तो वफाकी भी महकमा हर अदारे में आता है सर। अच्छा, बाकी जगहों पे भी हम आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि मुसाफिर जो हैं यहाँ, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये जो चेयर्स हैं ये शायद कभी बनी थी, अब इनकी सूरत हाल भी इंतहाई खस्ता है। और यहाँ इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं वो मुसाफिरों के आराम की जगह पर आकर लेट जाते हैं और मुसाफिरों के बैठने की जगह जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हमें नज़र आती है। मुसाफिर परेशान भी नज़र आते हैं। सूरत हाल में आप बताएंगे कि मुसाफिरों को क्या सहूलत मिलनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर? मुसाफिरों के लिए ये है कोई पंखे वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, बैठने के लिए कोई देखे आपके सामने ही है, ठीक है। खाने का भी कोई इतना अच्छा म्यार नहीं है, तो यही बस मुसाफिर तो रेलवे जो टिकट लेती है आप समझते हैं उसके मुताबिक स्टेशन पे सहूलत मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। डॉक्टर होने चाहिए? डॉक्टर तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ निज़ाम बेहतर करना चाहिए, देखना चाहिए, इस तरफ रेलवे की तरफ भी आना चाहिए। मुसाफिर जो हैं वो जाहिर है कि तमाम लोग लंबा सफ़र करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो पुरसकून रहें और पुरसकून रहने के साथ साथ वो अपने सफ़र को आरामदेह भी बनाएं। तो ये वो सूरत हाल है कि वॉशरूम जो हैं उन पर 20 रुपये यहाँ टिकट लगा है, जो कि रेलवे की जिम्मेदारी है कि स्टेशन के अंदर मुसाफिरों को साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलें, मुसाफिरों को आरामदेह सहूलियात मिलें, मगर यहाँ भी एक टिकट लगा है और उस टिकट के बदले इस कदर गंदा ये बाथरूम है जिसमें वॉशरूम में दाखिल होने वाला मुसाफिर या ख़वातीन परेशानी का शिकार हमें नज़र आते हैं। सिक्योरिटी की हमने बात की थी, तो सिक्योरिटी का आलम भी यह है कि चौकी वीरान है। अगर यहाँ कोई कंप्लेन करने के लिए आता है तो शायद ही वो पुलिस एहलकारों को तलाश करता रहे। और हैदराबाद का रेलवे स्टेशन पुलिस का जो है वो इससे पहले खातून की हलाकत के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रों में रहा, मगर उसके बावजूद आप देखें कि कितने संजीदा हैं पुलिस के लिए। मुसाफिरों को खाना दिया जाता है जिसका म्यार इंतहाई गिरा हुआ में नज़र आता है। मुसाफिर मजबूरी में ज़ाहिर है भूख मिटाते हैं। आप बताइएगा कहाँ सफ़र कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर क्या इंतज़ाम होना चाहिए? स्टॉल वाला हूँ और ये हमारा सेट है। आपके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है? नहीं सर। सिंध फूड अथॉरिटी का कोई लाइसेंस नहीं है? क्यों? बस सर आज तक स्टेशन पे किसी पे हुआ ही नहीं है लाइसेंस। अच्छा, हाँ। कोई चेक करने भी नहीं आया? नहीं आते हैं, वैसे चेक करने कौन आते चेक करता है? ये हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट और ये जो यहाँ के छोटे मोटे अफसर हैं, ये सीनियर एसएमओ है,
ये हेड TSR है। तो आप ये सब कुछ खुला पड़ा है, आप समझते हैं खाना आप अगर आपको ऐसा मिले? ये भी आया, हम ढक ही रहते हैं। मैं तो अंदर डब्बे में कर रहा हूँ अंदर। ये जी अभी गाड़ी आती है ना उस टाइम ऊपर क्या रखते रेट हैं। बेचते हैं? ये सब 30 रुपए का, ये बाहर भी 30 रुपए का है, स्टेशन पे भी 30 रुपए का है सब जी। मुसाफिरों को जनरल क्या शिकायत होती है, स्टेशन पे क्या मांगते हैं मुसाफिर? सहूलत। भाई ये है कि चीज़ अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, और सहूलतें मांगते हैं? और बस ये बोलते हैं कि कोई ये पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे स्टेशन पे। बोला कि पानी आए, कोई ठंडा पानी की मशीन हो, वो एक थी वो भी खराब पड़ी है। जी गुफ्तगू आपने सुनी कि जो मुसाफिर आते हैं, जाहिर है हज़ारों लोग हैदराबाद जंक्शन से सफ़र करके अंदरूनी मुल्क पेशावर तक जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि पीने का पानी यहाँ मुयस्सर हो, साफ़ पीने का पानी। मगर हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमें अब तक कहीं कोई मशीन नज़र नहीं आई जो कि यहाँ आने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करे। शायद रेलवे हुक्काम ये चाहते हैं कि जो पानी है वो फ़रोख्त हो और उनकी आमदनी में इजाफा हो। जो केबिन्स के रेट हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि उनके किराए निकालना केबिन मालकान के लिए मुश्किल हो जाते हैं, और फिर वो कोशिश करते हैं कि जो बाहर चीज़ है वो चीज़ दुगने दामों में बेची जाए, और इसी तरीके से फिर जो उसका म्यार है वो भी गिर जाता है और मुसाफिर तो मजबूरन फिर कुछ भी लेकर खाने को मजबूर होता है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन की सूरत हाल क्या है, आराम गाहों में किस तरह की सहूलतियात दी गई हैं, टिकट किस लेवल पर लिया जाता है। आगे चलते हैं, रेलवे हुक्काम से भी बात करते हैं और सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। आया रेलवे लेता है स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर क्या सहूलियात होनी चाहिए? इधर एक डॉक्टर होना चाहिए और सफाई वगैरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से, और इसका टाइम टेबल बहुत ख़राब जा रहा है। कभी को गाड़ी का टाइम पे भी नहीं है, कभी लेट आई कभी कुछ आ रही हैं, समझे, तो क्या आगे पता नहीं चलता है। जाके आप कभी बढ़ जाते हैं कभी कम होते हैं। अभी अखबार में दिया था भाई कम हो रहे हैं, कम हो ही नहीं है, समझे। हमें सहूलत होनी चाहिए, भाई ने बोले डॉक्टर होना चाहिए, पानी की सहूलत होनी चाहिए। ट्रेन की हालत इसके अमले ने, इसके अमला इंतज़ामिया और इसके अमले ने ही ख़राब कर दी है। जितना भी है इसके अमले ने ख़राब किया और किसी का कसूर नहीं है। ये लास्ट में जा रही है, ये ख़त्म है, अभी कहानी इसकी ख़त्म है। अंदर जा रहा हो ना लोटा ना टिकट ले रहा है महंगा, हाँ जी ले रहा है ना, वो तो ले रहा है, उसकी तो मजबूरी है ना। ना पानी ना गल ना बात ना लोटा ना टूटी, कोई चीज़ नहीं है। इसका अमला और इसकी इंतज़ामिया ही इसको खा गई है। गार्ड ST और ये मुलाजम जो हैं सारे खा गए हैं इसको। बेहतर कैसे हो? नहीं हो सकता। रेलवे स्टेशन कैसे बेहतर? रेलवे स्टेशन कैसे, ये गंदगी देखो ना कितनी है। रेलवे स्टेशन बेहतर नहीं हो सकता कभी भी। जब अपने अंदर नेस्टी लाएंगे ना ये अमला, फिर ये बेहतर होगा। ड्यूटी वाले को पूछते नहीं है, ड्यूटी करके वो चला जाता है। पाकिस्तान रेलवे जहां रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलियात नहीं देती, वहीं पर ट्रेनों की इस वक्त ये हालत है कि धूल मट्टी है। इकोनॉमी में सफर करने वाले तो सफर ही नहीं कर सकते हैं, पूरी ट्रेन गर्द से भरी है, मुसाफिर परेशान है, ना बाथरूमों में लोटा है, ना पानी है और ना ही पीने का पानी कहीं मुयस्सर है मुसाफिरों को। तो हम बात करते हैं, आप बताइएगा कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो क्या परेशानी है और क्या सहूलत होनी चाहिए? बहुत मुश्किल है। ये सुबह मैं नया जोड़ा पहन के आया हूँ, ये हालत पे इतनी मिट्टी है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना कुछ है। इतनी ज़ियादत हो रही, बच्चों के साथ भी फैमिली के साथ भी बहुत मुश्किल हो रही है। ट्रेन में क्या सहूलत होनी चाहिए? कुछ भी नहीं हो रही है। सहूलत ये होनी चाहिए कि वॉशरूम सही होने चाहिए, लोटे भी नहीं है, कुछ सहूलत नहीं है इधर। और इतनी अभी भी मेरे पास वो है ट्रेन, आप ट्रेन की टिकट चेक कर लें कि 4270 रुपये, तो कोई सहूलत नहीं है। इससे अच्छा डेवो में बैठ जाओ, वो टाइम भी है, सुबह से कल से बैठे हुए 2 घंटे उधर लेट हुई लाहौर में, और अभी आगे का क्या पता है कितना लेट होगी। बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि इससे बेहतर है कि डाइवो सर्विस में जो है वो सफ़र करें, और वो उसमें ज़्यादा सहूलियात और आसानी मुसाफिर को होती है। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सिर्फ धूल मट्टी उन्हें मिलती है और परेशानी अलग और खौफ अलग पैदा होता है। तो सहूलियात मुसाफिर मांगते हैं और सहूलियात उनको कितनी मिलती हैं ये आपके सामने है। आए चलते हैं आगे स्टेशन के बाकी हिस्से दिखाते हैं। हमने आपको हैदराबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन की सूरत हाल दिखाई, मुसाफिरों से बात की, क्या सहूलियात रेलवे देती है। स्टेशन मास्टर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या वसाइल हैं और किस तरह ये मुसाफिरों को फैसिलिटेट करते हैं। सिद्दीक साहब, क्या वसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसे आप मुसाफिरों को सहूलियात देते हैं? सही है, हमारे पास जितने वसाइल हैं उनकी कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि मुसाफिरों को सहूलत दी जाए।
जितनी हो सकता है तो हम मुसाफिर की मदद करते हैं। वेटिंग रूम हमारे पास अवेलेबल है, सफाई है, क्लीनेस हमारी बेहतरीन है। किसी भी किस्म की हमारी जो है हैदराबाद स्टेशन की जो कंप्लेन नहीं है। हर तरफ से जो है अच्छा ये सफाई कराते हैं, मुसाफिरों को सहूलत देते हैं। अच्छा, हैदराबाद रेल स्टेशन की जो पुलिस है, रेलवे पुलिस, उसकी शिकायत माजी में भी बेपनाह रही हैं, आज भी हैं, तो समझते हैं कि इस निज़ाम को बेहतर होना चाहिए? नहीं, रेलवे पुलिस की जो शिकायत है पहले से तो हमारे पास तो ऐसी कोई उनकी शिकायत नहीं आई है कि किसी रेलवे पुलिस की या किसी सिपाही की हमारी नॉलेज में नहीं है, ना हमारे पास कोई शिकायत उनकी आई है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टाफ को या पुलिस किसी भी अपना मुसाफिर को या पैसेंजर को कंप्लेन होने की जो है उसकी उस सूरत में जो नहीं आती। सिद्दीक साहब, हजारों मुसाफिर रोज आपके पास से गुजरते हैं, जाहिर है फिट तो कोई भी नहीं होता, बाज़-औक़ात मेडिकल ज़रूरियात भी हो जाती होंगी, डॉक्टर है या क्या करते हैं? मेडिकल ज़रूरत जो है वो अपना जो हमारे पास डॉक्टर साहब हैं इधर अवेलेबल होता है। इधर हैदराबाद में रेलवे का हॉस्पिटल है, जो मैसेज होता है वगैरह या ट्रेन में कोई मसला होता है किसी पेशेंट को या किसी अपना मुसाफिर को तकलीफ होती है तो डॉक्टर साहब। ये तो आपने इंकशाफ किया है कि हॉस्पिटल है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। हॉस्पिटल है सही, यहाँ जो है ना प्लेटफार्म जो हमारा खत्म होता है 1 नंबर, उसके साथ रेलवे का हॉस्पिटल है। अच्छा, डॉक्टर अवेलेबल साहब अवेलेबल होते हैं। तो जब भी कोई कंप्लेन होती है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी मुसाफिर की किसी गाड़ी में तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करते हैं, वो तो स्टाफ विथ मेडिसिन वो फर्स्ट एड के साथ पहुंच जाते हैं। अच्छा, ट्रेनों में फर्स्ट एड बॉक्स है? ट्रेनों में फर्स्ट एड बॉक्स है, वो गार्ड इंचार्ज गार्ड के पास होता है। फर्स्ट एड बॉक्स इंचार्ज गार्ड के पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो उधर भी जो अपना फर्स्ट एड हो सकता है मुसाफिर। जी, रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं सिद्दीक साहब, जाहिर है उनको तो जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो कोशिश करते हैं कि उस बजट में इस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रेलवे हेडक्वार्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुसाफिरों की सहूलियात, ख़ास तौर पर ट्रेन्स में जहां हमें फर्स्ट एड बॉक्स का कोई वजूद नहीं मिलता, मुसाफिर इमरजेंसी की सूरत में क्या करें उसका कोई भी तरीकाकार हमें नज़र नहीं आता। इसी तरीके से रेलवे स्टेशंस पर अभी सिद्दीक साहब ने बताया कि एक हॉस्पिटल है। ये ओवरऑल सूरत हाल जो मंजर आम पर इस वक्त है, जो हमने आपको दिखाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।